देवर्षि नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान के आश्रित हो गया और भजन प्रारंभ किया है, अभी भजन परिपक्व अवस्था को नहीं पहुंचा और वो गिर जाता है, पतित हो जाता है, तो उसका कोई भी पतन करने में समर्थ नहीं, क्योंकि भगवान है, रक्षा करते हैं, उसकी दुर्गति नहीं होगी। वो ऐसे संयोग को प्राप्त होता चला जाएगा जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी नहीं मिलता। अभी भजन प्रारंभ किया केवल बस और भ्रष्ट हो गया, उसकी वो गति होगी जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं की भी नहीं होती। जो भगवद आश्रय लिए हुए है, नामे भक्ता प्रणश्यति, नाश नहीं। एक बार बोला अपने राधा, एक बार जीवन में, चाहे जिस भाव से बोला, और जब आप मरोगे तो वही यमराज स्वरूप है, वही धर्मराज स्वरूप है। धर्मराज बड़ा शांत गंभीर स्वरूप, महान वैष्णव, और यमराज बड़ा ही विकराल रूप, पापियों के लिए यम है और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज है। उनके रजिस्टर में जितना सब कुछ भरा हुआ है, एक राधा नाम बोला, राधा, अब सामर्थ्य नहीं है उनकी कि एक नाम का हिसाब कर सके, क्योंकि महान वैष्णवाचार्य हैं, वो भी द्वादश वैष्णवों में महाभागवत में श्री धर्मराज जी भी आते हैं। वो प्रभु के नाम की महिमा को जानते हैं। एक बार तुम्हारे जीवन में यदि नाम लिख गया है, किसने बोला था या सुना था, तो दुर्गति शब्द तो खत्म हो गया तुम्हारे जीवन का, विश्वास कर लो। एक नाम, बस सबसे बड़ी बात है कि इस पर विश्वास की आवश्यकता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। एक बार, कई बार सत्संग में सुनाया है कि दो भाई थे, एक भाई धर्मात्मा और संत सेवन, साधु महात्माओं को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करना, आदर पूर्वक विनय पूर्वक घर लाना, उनका पाद प्रक्षालन, चरणोदक उतारना, उनकी पूजा करना, सुंदर भोग पकवान बना के उनको पवाना, आदर सहित विदा करना। उनका जो भाई छोटा था, शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना और अपने भाई का भी विरोध करना, साधुओं को देखते ही गाली देना, ऐसा। दोनों की अपनी अपनी वृत्तियां। बड़े भाई को अंदर से बड़ा कष्ट होता, एक ही गर्भ से पैदा हुए पर कैसा ये असत आचरण करता है, कब इस पर भगवान की कृपा होगी। एक दिन अयोध्या के संतों की मंडली वहां से पधार रही थी। पहले संत जन पद यात्रा ही करते थे और उसका स्वभाव था संतों की सेवा। विनय किया तो संत श्रद्धा देखते हैं, उनके आदर भाव को देखकर घर गए। जीव ही प्रसाद पाने को बैठे तो उसी समय वो शराब पी के लड़खड़ाता हुआ वहां से, क्योंकि घर तो एक ही था, वो ऊपर रहता था। पहले ही संतों से कहा, प्रभु नाराज मत होना, ये हमारा भाई पर ऐसे कुसंग को प्राप्त होकर दुष्ट स्वभाव वाला हो गया है। वो संतों को गाली देते हुए ऊपर चला गया, प्रसाद पवाया और घुटने टेक कर कहा, प्रभु क्या इसका भी उद्धार हो सकता है? तो उनमें जो मुखिया थे संतों में, उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ है। अभी अभी हम उपाय कर देते हैं जिससे इसकी दुर्गति नहीं होगी। संतों से कहा, तुम इनके घर से बाहर निकलो। तो शंख घंटा नाद करते हुए निकले। उसको कमरे में पता चला शंख घंटा नाद से कि संत जन गए, तो अपने भाई को गाली देने के लिए कमरे से जो ही बाहर निकला तो जो मुखिया संत थे वो खड़े ही थे, वो बाल ब्रह्मचारी उठा पटक दिया उसको, और नशे में ही था, छाती में चढ़ के बैठ के बोले, बोल राम राम, नहीं बोलेगा तो जान से मार देंगे, बोल राम राम।
बोला नहीं बोलेंगे, ओ गर्दन था, बोल। उसने सोचा कि बोल देने से प्राण बच जाएंगे, इतना तगड़ा बाबा जी ऊपर बैठा है, ज्यादा देर बैठा रहा तो फिर तो राम राम बड़े ऐसे ही उपहास पूर्व या अश्रद्धा पूर्व राम राम उठ के बोले, बेटा इसकी कीमत कभी मत लेना। अरे बोले चल कीमत मत, चलो अब वो तो जानता ही नहीं ना प्रभु के नाम और प्रभु के भक्तों को। नीचे उतर के आए, उन्होंने कहा विश्वास करना मेरी बात का, अब इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। कुछ समय बाद उसको कैंसर हुआ, शरीर में भयानक पीड़ाएं, शरीर पूरा हुआ, यमपुरी में पहुंचा। यमराज जी ने पूरा हिसाब उधर सेकंड के कम हिस्से में देख लेते हैं। अब ये तो सीधे नहीं कि जाओ रो में डालो, क्योंकि 2 बार नाम लिया। उनका भाई तुम्हारा पूरा हिसाब जो है नरक वाला है, बस एक मंगलमय कार्य हुआ। संत के द्वारा प्रेरित होकर 2 बार तुमने राम राम कहा। बोलो तुम इसका क्या सुख चाहते हो, जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर तुम्हें यह नरक भोगना पड़ेगा जो पाप कर्म किए हैं। संत की वाणी अमोघ होती है। उस समय भी उसकी स्मृति में आया कि बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। ओ बच गए, नहीं तो पहले हिसाब अगर मिलता तो हम समझ ही नहीं पाते। पहले तो हिसाब ना, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि इसके बदले में क्या दे सकते हैं आप, नाम के बदले में आप हमें क्या दे सकते हैं। भाई कीमत तो हमें पता हो तब हम हां बोले। हमें पता ही नहीं इसकी कीमत क्या है, इसका सुख क्या है। हाँ, पर इसकी कीमत हम तो नहीं बता सकते हैं। त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हैं। ध्यान किया देवराज इंद्र तत्काल आ गए। कैसे धर्मराज जी, बोले समस्या है, ये पापी है, पूरे जीवन अत्याचार दुराचार करता रहा, संत से प्रेरित होकर 2 बार राम राम बोला। अब ये कह रहा है कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि इसका फल देना पड़ेगा। हाँ, प्रभु के नाम का फल, ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इसका। सृष्टि विधाता भगवान ब्रह्मा जी, तो उनको तो बुला नहीं सकते क्योंकि परमेष्ठी पद में इनको जाना पड़ेगा, वो बड़े पद के हैं। धर्मराज जी देवराज जी ब्रह्मलोक पहुंचे। बीच की बात की जब कहा उनसे कि जीवात्मा से चलो साथ, कहां? बोले हम लोग तो निर्णय नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा जी करेंगे। तो बोला ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो बहुत चतुर था। उनका पालकी ला, उस पर बैठ के जाएंगे। उसकी पालकी में एक तरफ देवराज इंद्र और एक तरफ धर्मराज। बोले जितने तुम्हारे भयावने दूत है ना, ये हमारे सामने भी नहीं आने चाहिए। शासन कर रहा है, 2 बार नाम सब। ब्रह्मा जी ने कहा कौन सी लीला हो रही है भाई, कौन सा महाभागवत आ रहा है इतने सम्मान से। बोले प्रभु महाभागवत नहीं, महापापी है, 2 बार ये संत के कहने से राम राम बोला है। आप पितामह हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, क्या फल इसको दिया जाए, क्योंकि सारे फलों का लेखा जोखा आपके हाथ में प्रभु। इसको 2 बार राम राम कहने का क्या फल? दाढ़ी खुजलाने लगे ब्रह्मा जी की। क्या भगवान का नाम है, होश में, ऐसे थोड़ी फाइनल में बोल सकते हो आप, होश में प्रमाणित। तो उन्होंने कहा देखो हम तो सृष्टि रचना और इसमें सब लगे रहते हैं, महादेव जी ध्यानस्थ रहते हैं नाम में, ओम नाम की महिमा जानते हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी देवराज इंद्र धर्मराज वहां भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य महान आइए कैसे आगमन हुआ कैलाश में। प्रभु समस्या है ये ऐसा ऐसा। बोले पहली बात तो एक ही शब्द में हम कहते हैं कि नाम की महिमा तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं जानते, कुछ महत्व देखा है। जैसे रा कह के हलाहल विष और मां कह के, या गले में कोई चीज रोकी थोड़ी जाती। गला एक ऐसी जगह है, जरा सा भी कुछ चला जाए खो 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 से, जब तक वो निकल नहीं जाएगी तब तक वो, देखो ना किसी पूरा विष जो समुद्र मंथन से निकला, रा और मां आज भी गले में विराजमान है, और नीलकंठ से भगवान का नाम संबोधन किया जाता है उसी के कारण।
पूर्ण रूप से क्या नाम का फल है? असमर्थ है महादेव जी ने। अभी तो पूरे त्रिभुवन के बड़े बड़े अधिकारी महापुरुष जन हैं, भगवान की महिमा के सब ज्ञाता हैं, इनसे बड़ा कौन हो सकता है। अब हुआ कि आखिर निर्णय क्या किया जाए कि क्या है भगवान के नाम का फल? तो भगवान से पूछ लिया जाए, चलो साकेतपुरी। जैसे भगवान नारायण हरि लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में विहार करते हैं अपने दिव्य पार्षदों के साथ, ऐसे ही भगवान रघुनाथ जी सिया जी के साथ अपने परिकर के साथ साकेत बिहारी हैं। देखो इस पापात्मा जीव को वहां किनके साथ जा रहा है? ब्रह्मा जी, महादेव, देवराज इंद्र, धर्मराज, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं। वाम भाग में सियाजू विराजमान हैं। चरणों को सहलाते हुए महावीर, महाबली, परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज और पूरा सब। प्रभु मुस्कुराए, कैसे कैसे ये सब भगवत स्वरूपों का कैसे आगमन हुआ। बोले प्रभु बड़ी समस्या है, इसको आप ही समाधान कर सकते हो। ये जीवन भर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला जीव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण, पापात्मा। संत से प्रेरित होकर 2 बार आपका नाम लिया है, इसका क्या फल हो सकता है? क्योंकि हम सब असमर्थ हैं कि इसके फल का ठीक निर्णय कर सकें। भगवान ने कहा उठा के हमारे पास लाओ, तो गोद में बैठा ला। दुलार करते हुए कहा कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी या साधन संपन्न हो, ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त होता, वो अपनी गति को प्राप्त होता है। पर इसने संत के द्वारा 2 बार नाम, तो नाम का क्या फल है ये तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं कह सकते, पर उसका महत्व क्या है ये तुम देख लो कि हमारा साधन भजन करके पदों पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन हमारी गोद में केवल नाम का प्रभाव आप महापुरुषों के साथ यहां तक आया, अभी हमारे ही धाम में रहेगा। इसके बाद नाम की क्या कीमत है, क्या महिमा है, ये तो हम भी नहीं कह सकते। कहां कहां लगी नाम बड़ाई और राम न सके नाम। ये पक्का है, आपने जो भगवान नाम लेना शुरू किया तो नाश शब्द तो आपके जीवन से गया।